बनी हुई है, उसमें भी आपने नाम चेंज करवा दिया मोहनदास और मोहन कुमार का। उसने बोला नहीं। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। जी बताइए सर, क्या मामला है? मेरा नाम गोपाल शाहानी है। मैं जोतई दरबार, पूजनीय जोतई दरबार के सामने मेरा मकान है। मेरे मकान के सामने पूजनीय जोतई दरबार का जो सेवादारी है फतेह चंद, उसने मुझे कहा था भाई आप ये मकान बेच रहे हो। मैंने अखबार में डलवा रखा था मुझे मकान बेच रहा है। तो सेवादारी फतेह चंद ने मेरा आप मकान बेच रहे हो? हाँ बेच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने उस समय को कहा भाई मेरे पास इस मकान की रजिस्ट्री नहीं है। यह मकान मेरे पिताजी ने नरेंद्र कपूर से गिरवी रखा था। वो गिरवी नामा 86 में पिताजी ने बनाया था और वो पैसे गिरवी छुड़ा नहीं पाया। तो 92 से इस मकान का मैं काबिज हूँ और ये सामने देखता भी रहा था। हम दोनों आपने सामने रह रहे हैं। इसको पूरा पता था कि मैं इस मकान का मालिक हूँ और ये सन 65 से इस दरबार में सेवादारी है। बचपन से ही सेवादारी है और 92 से मेरे को इस मकान में देख रहा है लगातार। तब इन्होंने मेरा तुमको बात समझ में आवे गिरवी नामे पर तो मैं आपसे सौदा करूं। इन्होंने बोला हमें बात समझ में है। और इनके साथ एक दलाल वेंसीमल था। इनके साथ दलाल वेंसीमल था जो पूर्व में रिटायर हुआ है रजिस्ट्रार ऑफिस से। उसने मेरे को इस एग्रीमेंट में मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, मैं सब जानकारी मेरे पास है। इस बात पे इन्होंने मेरे से 50 लाख रुपए में सौदा कर लिया। तो पहले कच्ची रसीद पे 1 लाख पे बयाना देके एग्रीमेंट किया और फिर 4 लाख में वेंसीमल स्टैम्प खरीद के ले आया। दलाल वेंसीमल वह सेवादारी फतेह चंद दोनों ने बैठ के मेरे साथ इकरारनामा बनाया। इकरारनामे में दलाल वेंसीमल, सेवादारी फतेह चंद व मैं गोपाल शाहानी, हम तीनों की दस्तखत है। दलाल ये सेवादारी फतेह चंद ने जो है एग्रीमेंट में इकरारनामे में मोहन कुमार पुत्र साहेब राम इदनानी का नाम लिखवाया था कि ये सौदा वो ले रहा है। कोई बात नहीं भाई, जो पैसे मुझे आप दे रहे हो, नाम आप लिखा रहे हो, आपकी मर्जी है जिसका नाम है। मैंने ओके कर दिया। इकरारनामे में 3 महीने का टाइम दिया गया। 3 महीने होने के पश्चात मैंने 2-3 बार इनको समझाया भाई रजिस्ट्री करा लो। 3 महीने माह बीत गए हैं, क्या करना है। आखिर मैंने इनको 2 बार नोटिस भी दिया। इनके पास पैसों का व्यवस्था नहीं कर पाए। महीना 1.5 महीना और हो गया। इस हिसाब से एग्रीमेंट में जो 3 महीने का इकरारनामा था उस हिसाब से इनका सौदा निरस्त हो गया। वह जो दी हुई एडवांस फॉरफिट हो गई। मैं इनको नोटिस दे चुका था, इन्होंने कराया नहीं। और जो मेरा जो 2001 से लेकर के मैं जमीनों में जो एकदम तेजी आई थी तो मैं जमीन भी खरीद के बेचने का काम करने लगा था। उसमें मेरे साथ एक दलाल मोहनदास पुत्र बिशनदास बालाजी नगर का रहने वाला था, जो मेरे लिए जमीनें खरीदता था और मेरी जमीनें बेचता था। मैं अक्सर 3 दिन अजमेर में रहता हूँ और अधिकतर मैं बाहर रहता हूँ। इस वजह से मैंने उसको मोहनदास के नाम से दस्तखत करके चेक दे रखे थे तो भाई कभी भी जमीन का सौदा है, किसको 2 लाख देना है, किसको 5 लाख देना है, तो आप इस चेक को मेरे उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। 200 दो, 300 दो, आप ले सकते, फोन पे मेरे कंफर्म करो और चेक दे दो। तो ये जानकारी दलाल वेंसीमल को भी थी कि गोपाल शाहानी के चेक मोहनदास और बिशनदास के पास रहते हैं। उसने दलाल वेंसीमल ने मोहन कुमार को समझाया आप लोग दे करके इसे चेक ले लो मोहनदास से। तो मोहन कुमार पुत्र साहेब राम ने मेरे दूसरे दलाल से, जो मोहनदास पुत्र बिशनदास बालाजी नगर का रहने वाला था, उसके बाद मेरे चेक थे। मोहन कुमार ने उसको लोग दे करके उससे वो चेक हासिल कर लिया। चेक हासिल करने के बाद अब रहने वाला मोहन कुमार साहेब राम दिल्ली का, उसकी हर आईडी दिल्ली की। सौदा मकान का अजमेर का निरस्त हो गया जब उसका कोई लेना देना नहीं रहा। अब चेक जो लोग करके इसने ले लिए
अब उस चेक को कैश करने के लिए इसने, इसके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर खेड़थल में, तो इन्होंने खेड़थल में जाके पंजाब नेशनल बैंक खेड़थल में इन्होंने मोहनदास उर्फ मोहन कुमार बन गया, वहाँ ये मोहनदास उर्फ मोहन कुमार बन के बैंक में खाता खोल लिया। ये खाता खोला इसने 9वां महीना 2007 में। उसके बाद अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई मैं खेड़थल में ही, मुझे मोहनदास उर्फ मोहन कुमार के नाम से जाना जाता है, तो उसने वहाँ 2 बीघा जमीन खरीदी 2010 में अपनी पहचान बनाने के लिए। तो उसने जब कोर्ट में इन्होंने केस जो अनादर करके मेरे ऊपर 138 का केस करवाया किशनगढ़ बास कोर्ट में,